حضرت جبریل अलैहिस्सलाम की ताकत और उनकी क़ुव्वत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के चंद वाक़यात मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। हज़रत जिब्रील अमी फ़रिश्तों के सरदार हैं और आप जब शब मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में आए तो किस तरह से आपने नबी पाक को जगाया था, और जब नबी पाक गए तो क्या मंज़र था, वापस आए तो यानी कि शब मेराज जब आप मेराज से वापस आए तो क्या मंज़र था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाए कि क्यों नहीं हो सकता है और अल्लाह के रसूल की शान क्या है और हज़रत जिब्रील अमी की शान क्या है। इस वीडियो में आप यही जानेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बेशक ये कुरान इज़्ज़त वाले रसूल का पढ़ना है जो क़ुव्वत वाला है, मालिक अर्श से के हुजूर इज़्ज़त वाले हैं, यानी कि अल्लाह के रसूल बहुत बड़े क़ुव्वत और इज़्ज़त वाले हैं। क़ुव्वत की निस्बत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ भी की गई है, यानी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी क़ुव्वत इसमें आपको मैं बताऊंगी। आप अंदाज़ा फरमाएं कि इतनी बड़ी ताकत वाला फ़रिश्ता जिसकी परवाज़ का ये आलम हो कि सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन पर पहुंचने में एक सेकंड से भी कम वक्त लगे, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत का नज़ारा है। दोस्तों कि एक सेकंड से कम में आप सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन पर आए हैं। ये फ़रिश्ता मेराज की रात हुजूर सैयदना आलमुल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव चूम रहा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बशियत खादिम मौजूद था, यानी कि दोस्तों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब आप शब मेराज में तशरीफ़ लाए थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप उनके खादिम बनकर उनके पास आए थे। मेराज की रात जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों की जमात और जन्नती बुराक लेकर हाजिर हुए थे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असराहत हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, यानी कि जब आप हज़रत जिब्रील अमी जब आपके पास तशरीफ़ लाए तो आप सो रहे थे और आप हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो ये बेअदबी है। और इसके बाद परवरदिगार आलम ने फरमाया, यानी कि अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह फरमाता है कि या जिब्रील कब्ल कदमिया, आए जिब्रील मेरे महबूब के दोनों पाँव चूम ले। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी फौरी आँखें और होंठ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों पर रख दिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो यानी कि जब आपकी आँख खुली और आप जागे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरादा खुदाबंदी से आगाही बख्शी, यानी कि अल्लाह का हुक्म आपको नबी पाक को बताया। अन अल्लाह अस्तका अली अल काइक या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। आप अंदाज़ा फरमाएं दोस्तों कि जिनके पाँव को बोशा देने वाला जिब्रील अमी हो, जो तमाम फरिश्तों का सरदार है और मुश्ताक मुलाकात तमाम कायनात का खालिक व मालिक हो, यानी कि अल्लाह खुद मुश्ताक है, यानी इंतज़ार कर रहे थे अपने नबी का, अपने महबूब का, तो उसकी शान का अंदाज़ा कौन कर सकता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का अंदाज़ा न कोई कर सकता है न कोई कर सकेगा। और आज के जो कुछ बदबख्त हैं कि उनके बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में कितनी बेअदबी करते हैं, ऑल फॉल बकते रहते हैं। अल्लाह उनको उनकी असली औकात दिखाए। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला अल्लाह और उनके रसूल की शान में जो भी गुस्ताखी करे अल्लाह उससे समझेगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल जब पाँव चूमने वाले हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम सिदरा से ज़मीन पर इतनी जल्दी आ सकते हैं, सोचिए कि जब पाँव चूमने वाले यानी कि
नबी पाक के पाँव चूमने वाली जब हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम एक सेकंड से भी कम टाइम में ज़मीन पर आ सकते हैं सिदरतुल मुंतहा से, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज से वापस आ जाना कि जंजीर भी हिल रही है, पानी भी चलता रहे और बिस्तर भी गर्म रहे, कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गए तो बिस्तर आप सो रहे थे, तो वापस आए तो गर्म था। आप गए तो वज़ू कर कर गए थे और वज़ू का पानी बह रहा था, और आप दरवाजे से गए तो दरवाजे की जंजीर हिल रही थी जब आप वापस आए तो। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो अभी यहाँ रात का शुमाल था, शपीदा शहर कहीं नामो निशान नहीं था, यानी कि जब आप वापस आए तो रात का टाइम था, सुबह का कोई नामो निशान नहीं था, जंजीर अभी हिल ही रही थी, बिस्तर गर्म था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू का पानी बह रहा था। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का अंदाज़ा न कोई कर सकता है, न कोई कर सकेगा कभी ज़िंदगी में। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आपको मिल जाते हैं, कुरान में मिलते हैं, हदीस में मिलते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारी ऐसे हैं बातें जो दुनिया में जाहिर ही नहीं हुए हैं, किसी को नहीं मालूम आपकी शान मुबारक। सोचिए, जब अल्लाह ने आपको अपना महबूब करार दिया है तो आपकी शान मुबारक क्या होगी। और सबसे बाद में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी उम्मत बख्शी जाएगी। तो दोस्तों, आपकी शान मुबारक क्या ही है, मेरी तो औकात नहीं कि मैं बयान कर सकूं। और जो भी गुस्ताखी करते हैं अल्लाह और उनके रसूल के लिए, उनकी शान में जो गुस्ताखी करते हैं उनका क्या हश्र होगा वो तो वही जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करें। और आपको इस वीडियो से ये पता चला होगा कि हज़रत जिब्रील अमी की शान क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं।